व्यक्तियों का। आज प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी जीवन में जो मिलावट है, जो संसारिकता है, अभी भी जो लालच है, जो झूठ है, वो चीजें आपकी अनॉइंटिंग को लीक करती हैं। हर एक जन को परमेश्वर ने, मुझे अकेले नहीं, हर व्यक्ति को सामर्थ दी है। लेकिन क्यों नहीं हम उस सामर्थ में जी पाते? क्योंकि हमारे जीवन में अभी कोई ना कोई वो होल है जहां से तुम्हारा वो फायर निकल रही है। ये जीवन एकदम नहीं आता। अगर आपको लगता है ये एकदम से, जितना अधिक आप परमेश्वर की खराई में चलोगे, पाप के लिए ना करोगे, मिलावट के जीवन को ना करोगे, खरी लाइफ जियोगे, ये आग आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। और आपको पता है सच्चाई में डर नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य पे चलता है उसको किसी बात का डर नहीं होता। समझ रहे? डर किसको होता है? जिसकी लाइफ में कोई छुपा हुआ पाप है, हाय पता ना चल जाए। और शैतान वही चीजों को लेके एक व्यक्ति को कभी भी सामर्थ्य नहीं होने देता। मैंने अपनी लाइफ में इतने साल मैं सेवा में हूं, ऐसा नहीं जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको प्रभु से प्रेम है और आप कहते हो हाँ प्रभु मैं जीऊंगा जो जीवन तूने मेरे लिए रखा है, भले रास्ते में मुश्किलें आए, मैं रोज कहती हूं प्रभु से, प्रभु मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो कभी भी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी जितनी इच्छाएं वो कुचल दे, हटा दे, वो मिटा दे, वो नहीं चाहिए मुझे मेरी कोई भी इच्छा। खराई की लाइफ जिया, पवित्रताई की लाइफ। प्रभु मुझे सामर्थ दे दे, मुझे ताकत दे दे, मुझे ये दे दे। और जाके दूसरी औरतों के साथ तुम सोओगे, तुम्हें सामर्थ मिलेगी, तुम्हें क्रोध मिलेगा प्रभु का। इसलिए फिर तुम्हारे रास्ते बंद होते हैं। पवित्रताई की लाइफ में सामर्थ होती है, पवित्रताई के जीवन में ताकत होती है। फिर आप डरते नहीं हो किसी से। कहते दुनिया भाड़ में जाए, जो करे करे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। अपनी लाइफ को पवित्रताई में लेके आओ। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बाइबल में नहीं है, ये संसार में। छोड़ दो ये सारी चीजें। पवित्र जीवन, बाइबल में लिखा विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। प्रभु ने मैरिज बनाई, बच्चे बनाए, ये ब्लेसिंग है। प्रभु ने कहा तेरी पत्नी दाखलता के समान, तेरे बच्चे जलपाई के पौधों के समान तेरे साथ रहेंगे, नाती पोते, ये ब्लेसिंग है। आज लोगों को लगता है पैसा ही ब्लेसिंग है। पैसा ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग फैमिली है, ब्लेसिंग खुदा का डर है, ब्लेसिंग आपके बच्चे अगर आपका आदर करते हैं, ब्लेसिंग है आपके लिए, ये आशीष है आपके लिए। अगर वो खुदा का डर मानते हैं, ब्लेसिंग है आपके लिए। हालेलुया। हमें लगता है सिर्फ बस नोट ही ब्लेसिंग, कोई कुछ नहीं है। जब परमेश्वर जानवरों का ध्यान रखता है तो क्या तुम्हें खाने को ना देगा? तुम तो उसके संतान हो जिसने खून देके तुम्हें मोल खरीदा है और अपना बेटा और बेटी बनाया है। इसलिए पवित्रताई का जीवन एक सामर्थ का जीवन होता है। आप किसी लड़की किसी लड़के की तरफ देख रहे हो, आपको वो अपना भाई नजर आता है और कुछ नहीं। वो आपको अपनी बहन नजर आती है और कोई नहीं। आपकी आंखें पवित्र होती हैं। फिर आप देखते हो किसी की ओर ना, वो व्यक्ति सामर्थ से भर जाता। फिर आपकी आंखों में वो पवित्रताई। फिर आप फोन पे गंदी वीडियो नहीं देखते, अपनी आंखों को गंदा नहीं करते। आपको पता है ये आंखें मेरी नहीं, ये आंखें यीशु की हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? शरीर तुम्हारा नहीं, ये यीशु के मोल लिया है। खराई का जीवन जियो, पवित्रताई का जीवन जियो। आप बोलते हो नहीं नहीं भाई, हराम का पैसा नहीं लूंगा, मुझे पता है ये घर में मेरे कर्ज लेके आएगा, ये घर में मेरे बीमारी लेके आएगा, ये घर में मेरे दुख लेके आएगा। बोले जो भी है रहूंगा उसकी मर्जी में, चाहे
जहां भी रखे, जैसे भी रखे, फिर एक टाइम आता है जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है, और एक ही रात आती है जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन जाता है, एक ही रात आती है जब दानियल की महिमा होती है, एक ही रात होती है जब एस्तर पटरानी बनाई जाती है। आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो और कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, चारों तरफ से सताव और बेइज्जती है। चिंता मत करो, खुदा देख रहा है तेरे टेस्ट को। यस, ये भी पास कर लिया, यहां से भी इसने ना करी, ये पैसे के लिए भी ना करी, ये लड़की के लिए भी ना करी, ये गंदी वीडियो देखने के लिए भी ना करी, यहां से भी यस तूने पूरा किया। फिर प्रभु कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। फिर एक टाइम आता है जो लोग आपको नकारते हैं वो आपकी सुनते हैं, जो आप तो पूछते नहीं थे वो आपकी सलाह मांगते हैं। हालेलुया। पर ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं आता है। आपको चलना पड़ता है, आपको वो टेस्ट पास करना होता है, इन आंखों को शुद्ध रखना होता है, इन कानों को चुगलियों से पवित्र रखना होता है, निंदाओं से पवित्र रखना होता है। फिर आपके कितने भी गहरे कनेक्शन क्यों नहीं है, कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों नहीं है, आप कहते हो ये पाप है, आज के बाद मैं यीशु का हूं, मैं तोड़ता हूं इस रिलेशनशिप को, मैं तोड़ती हूं इस रिलेशनशिप को। शादी करनी है तो आजा, नहीं तो दौड़ जा यहां से। हाँ, फिर आपको पता होता है सही क्या है और गलत क्या है। समझ रहे हैं आप? आज लोगों को फायर चाहिए, सामर्थ का जीवन चाहिए, आग चाहिए। कंडीशन है, कंडीशन है। एक नौकरी के लिए पता नहीं कितनी कंडीशनें पूरी करते हो, तो आपको खुदा अपनी सामर्थ यूं ही दे देगा? फिर गड़बड़ी करेंगे, फिर कहेंगे अरे फलाने पास्टर ने पैसे ले लिए प्रार्थना, ओ जी वो तो भाग गया कहीं पे, तो ये वाला जीवन होएगा। हालेलुया। समझ आ रही है? कहते हैं जब तुम सही होके भी सहते हो तो परमेश्वर का आत्मा तुम पे छाया करता है। अगर तुम यीशु के दुखों में सहभागी हो तो उसकी महिमा में भी सहभागी होगे। आज हम उसके दुखों में अगर सहभागी नहीं है, इसलिए बोलते, जब मुझे याद है जब प्रभु के कारण मुझे सताव आता था, मुझे हमेशा वचन संभालता था, और वहां पे लिखा यूहन्ना और पतरस बड़े आनंदित हुए और कहने लगे कि प्रभु हम इस योग्य तो ठहरे कि तेरे लिए अपमानित हुए। और मैं वो वचन को लेके खुश होती थी, नाचती थी, धन्यवाद प्रभु आज मेरी बेइज्जती हुई, धन्यवाद प्रभु लोगों ने मुझे उल्टा बोला, धन्यवाद प्रभु आज मुझे लोगों ने उल्टा सीधा कुछ बका। अब मैं खुश होती थी, प्रभु इस योग्य तो ठहरे, इस योग्य तो ठहरे। गुस्सा नहीं आता था क्योंकि वचन, निर्णय कर लिया था प्रभु के वचन पे चलने का। और वही जीवन जो यीशु ने जिया, वही जीवन जो चेलों ने जिया, यही जीवन जीना है प्रभु मुझे। आज मसीहत का चीजें बदल चुकी हैं। जैसा भी समय था, जैसा भी माहौल था, शायद एक कमरा था तब भी हमें कभी दिक्कत नहीं, 2 कमरे तब भी दिक्कत नहीं, हम रेंट पे थे तब भी कोई दिक्कत, कभी दिमाग में ये चीजें आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती है। लोग संसारिक चीजों से ही जुड़े रहते हैं, इसलिए आत्मिक चीजें नहीं पा पाते। संसार में तुम्हारा कुछ भी परमानेंट नहीं है क्या? बोलो, तुम्हारा घर परमानेंट है? बोलो, है किसी का? हाँ, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा परमानेंट है, लेके जाओगे? हाँ, बच्चे, परिवार, कुछ भी परमानेंट है तुम्हारे साथ? अकेले आए हो, अकेले जाओगे। समझ रहे हैं? तो अपना लेखा देना उसको, पूरी दुनिया का ठेका मत लो। बोलो मैं यीशु की इच्छा पे चलूंगा, आना है तो आओ मेरे पीछे, नहीं तो जाओ। देखो तुम क्या, तुम्हारा घराना क्या, तुम्हारा मोहल्ला बचेगा तुम्हारे द्वारा, यीशु के सामर्थी नाम से। आज से सोच लो, अगर चाहते हो उस फायर की लाइफ को जीना, होलीनेस, पवित्रताई का कोई शैतान